बदायूनी लिखता है कि इस युद्ध में हमारी हालत इतनी खराब हुई कि हम बनास नदी के पास में 16 किलोमीटर वापस भागे थे। बदायूनी लिखता है कि जब हम रात को गोगुंदा जाके रुके थे, कहां जाके रुके थे, तो हमें डर था कि महाराणा प्रताप रात को आके नाम मार दे, इसलिए हम रात को जागते ही रहे थे, चारों तरफ हमने दीवारें चुन ली थी। बदायूनी लिखता है कि जून के तपती हुई दोपहरी के अंदर जब हम वहां से चित्तौड़ से निकल के, मेवाड़ से निकल के अजमेर की तरफ आ रहे थे, तो रास्ते में भील जगह जगह हमें लूट लिया करते थे। बदायूनी ऐसा लिखता है कि जैसे तैसे ले दुआ के हम अजमेर पहुंचे, मान सिंह और आसफ खान गए, और मान सिंह और आसफ खान को अकबर ने जाते ही पूछा कि क्या महाराणा प्रताप को मार दिया? उनका नहीं। क्या जिंदा पकड़ लिया? नहीं। क्या उसने हमारी अधीनता स्वीकार कर ली? कि नहीं। तो क्या सोच कर आए थे कि सरदार खुश होगा, इनाम देगा? और आज के बाद दोनों मेरे को दिख गए ना दरबार में, टांगे तोड़ दूंगा तुम्हारी। तो अकबर ने किस किस को दरबार से बाहर निकाल दिया था? मान सिंह और अकबर ने कहा, मान सिंह आसफ खान ने, सर सुनो प्लीज, वहां पार नहीं पड़ रही, हार जाओगे, हम भी हार के हैं। अकबर ने कहा, मैं जा रहा हूं, मैं बताता हूं तुम्हें कैसे जीतते हैं। तो हल्दीघाटी युद्ध में हार के बाद खुद कौन आया? अकबर ने कहा, मैं बदला लेके आऊंगा यार, इतने बड़ी सेना भेजी, तुम हार के आ गए। तो अकबर खुद अटैक करता है आपने। अकबर आता है, उदयपुर का नाम बदल कर देता है मोहम्मदाबाद। किसका नाम बदलता है? किसका नाम? उदयपुर पे कब्जा करता है, उदयपुर का नाम बदल क्या कर देता है? मोहम्मद। और अपने 2 बंदों को उदयपुर सौंप देता है। एक बंदे का नाम था जगन्नाथ कछवाहा। क्या नाम था बंदे का? जगन्नाथ कछवाहा, मान सिंह के अंकल थे। और एक बंदे का नाम था सैयद फखरुद्दीन। क्या नाम था? तो किस किस को सौंप दिया? जगन्नाथ कछवाहा और सैयद फखरुद्दीन। इनको क्या सौंप दिया? क्या सौंप दिया? उदयपुर। नाम बदल क्या कर दिया? और दिल्ली। अब महाराणा प्रताप पहाड़ियों में बैठे हुए छापामार युद्ध कर रहे हैं, पहाड़ियों में दिल्ली सेना भेजेगी, जाओ महाराणा प्रताप को पकड़ के लाओ। सैनिक शाम को वापस आ जाएगी, सर सॉरी। और दूसरे दिन और जाओ, इस बार जाओ, सर सॉरी। कितने गए थे कि 100, वापस कितने आए? 25। बीच में कितने रह गए? 75। कोई भीलों ने मार दिए, कोई महाराणा प्रताप की सेना ने मार दिए, कोई बेचारे भूखे प्यासे मर गए, रास्ता भटक गए कोई। तो अकबर ने एक दिन पूछा कि ऐसा क्या है, क्या तुम मुगल हो और जाके ढूंढ नहीं सकते महाराणा प्रताप? उसने कहा, मुगल है, गूगल थोड़ी है। हमें क्या पता एग्जैक्ट लोकेशन क्या है बंदे की, बंदा पहाड़ियों में कहीं बैठा हुआ है। फिर फाइनली अकबर को लगा कि पार पड़ेगी, तो अकबर ने अपने एक बहादुर सेनापति को भेजा, शाहबाज खान। किसको भेजा? 1576 में शाहबाज खान एक किला जीता है, सिवाना। कौन सा जीता है? क्योंकि उन दिनों चंद्रसेन लड़ रहा था मारवाड़ में, तो उसने कौन सा किला जीता था? सिवाना। मारवाड़ के राठौड़ों की शरणस्थली। अच्छा, मेवाड़ वालों की शरणस्थली कौन सी? कुंभलगढ़। तो अकबर को लगा कि यदि मारवाड़ की शरणस्थली शाहबाज खान, सिवाना शाहबाज खान छीन सकता है, तो मेवाड़ वालों को भी छीन सकता है। तो उसने कहा, जा शाहबाज खान कुंभलगढ़ पर अटैक कर। कहां पर अटैक कर? और उसने कहा, कुंभलगढ़ को फतेह करना है, और यदि कुंभलगढ़ को फतेह नहीं कर पाए तो मेरे को शक्ल मत दिखाना, मेरे को चेहरा नहीं दिखाएगा। शाहबाज खान ने कहा, सर चिंता मत करो, जैसे मैंने सिवाना पर कब्जा किया वैसे किस पे कब्जा कर लूंगा। और उसने कुंभलगढ़ पर 3 अटैक किए, 1577, 1578 और 1500। फिर वो पंजाब चला गया। कहां चला गया? क्या बात हुई थी ना भाई, चेहरा दिखाना, तो नहीं दिखाएंगे, वैसा मास्क लगा लूंगा और तो क्या है। तो बाद में शाहबाज खान कहां चला गया था? पंजाब। तो कोई पूछेगा कि शाहबाज खान ने हमारे कौन से किले पर अटैक किए थे? कितने अटैक किए थे? कब कब? 77 में एक बार, पहली बार में कब्जा भी करता थोड़े टाइम के लिए, पर महाराणा प्रताप पर वापस भगा देते। मतलब कुल मिला के फाइनल कब्जा उसका यहाँ पर नहीं। तो कितने अटैक करने पड़े? कौन कौन से सेनापति ने? उसने मारवाड़ के कौन से किले पे कब्जा किया, लेकिन अपने यहाँ कौन से पे नहीं कर पाया। कौन से पे? अकबर ने वापस चेंज किए, इस बार वापस सेनापति चेंज किया। इस बार भेजे गए अब्दुल रहीम खाने खाना। कौन भेजे गए? कौन भेजे गए? अब्दुल रहीम भेजे गए। अब्दुल रहीम बेचारे प्रेम के दोहे लिखने वाले, रहीमन धागा प्रेम का मत टूटे से फिर जुड़े नहीं। रहीम जी ने कहा, अकबर क्यों लड़ाइयां करता है, हमें उनसे संधि करनी चाहिए जो हमसे संधि करना चाहते हैं। यदि कोई बंदा संधि नहीं करना चाहता, जबरदस्ती दोस्ती क्यों? संधि का मतलब क्या हुआ? दोस्त। जिस दिन राजाओं ने राजस्थान में कर ली दोस्ती, भाई कल्याणमल बीकानेर ने कर ली तेरे से, आपके हरराज जैसलमेर ने कर ली तेरे से, मोटा राजा उदय सिंह ने कर ली तेरे से, सुरजन बूंदी वाले ने तेरे से संधि कर ली। अब महाराणा प्रताप नहीं करना चाहता, तो जबरदस्ती दोस्ती क्यों करनी है? अकबर ने कहा, पंचायती ने जा और वहां जाके लड़ाई करो और महाराणा प्रताप को पकड़ लाओ। अब उस बंदे के बेचारे के पकड़ने की जी में नहीं थे, तो अब्दुल रहीम यहां पर अपनी एक जगह आगे बैठ गए, शेरपुर। कहां पे आगे बैठ गए? चुपचाप बैठे हुए, कोई अटैक ही नहीं करे। और 3-4 दिन में लेटर लिख के भेज दे कि महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए फौज गई थी, थोड़ा सा बच गया, अगली बार पकड़ लें। अकबर कहता कि वेल ब्रो, वेल के बेटा लगे रहो, वेल प्लेड बॉयज, वेल प्लेड। थोड़े दिनों में और लेटर लिख के भेजा, इस बार तो हाथ ही आ गया था, कोई एंड टाइम पर ही निकला है। अकबर ने कहा ठीक है। क्योंकि अकबर ये तो नहीं कह सकता ना भाई क्यों नहीं पकड़ पा रहे, क्योंकि अकबर यदि ये कह दे क्यों नहीं पकड़ पा रहे, तब तो रहीम जी कह दे भाई मान सिंह, आसफ खान, शाहबाज खान और तू चारों मिलके बता दो कि भाई क्यों नहीं पकड़ पा रहे, फिर मैं बता दूंगा यार क्यों नहीं पकड़ पा रहे।
उल्टा अकबर जब खुद हमला करके यहां से वापस गया था तो मान सिंह आसफ खान रास्ते में मिल गए। उनका क्या मारना बता, पकड़ लिया। अच्छा वो रस्सी में बांध के ला रहे हो क्या पीछे? आगे उन्होंने कहा थप्पड़ मारूंगा, कल से दरबार में जाना चुपचाप। तो उन्होंने कहा सर हमने तो पहले ही कहा था कि मामला इतना इजी। अब उन्होंने कहा छोड़ छोड़ बात को दबा दो, ये वरना अंडरवर्ल्ड में थू हो जाएगी भाई की बात। अब रहीम जी अपने चुपचाप शेरपुर के अंदर बैठे हुए। महाराणा प्रताप के एक बेटे थे अमर सिंह, क्या नाम था? एक दिन उधर शेरपुर साइड में गए अमर सिंह, और अमर सिंह ने देखा कि वहां कोई हलचल ही नहीं, कैंप सुनने पड़े। तो बाहर से आवाज लगाई, रहीम जी। अंदर से महिलाओं की आवाज है कि रहीम जी नहीं है, तो घर में जो कोई है उसको भेज दो, कोई पुरुष बाहर है उसको भेजो, कोई पुरुष अंदर उसको बाहर भेजो। तो नहीं भाई पुरुष कोई नहीं है। उसने कहा सच्ची? आ जाओ सब आ जाओ, लाइन बनाओ, लाइन एक लाइन में सीधे सीधे चलेंगे। भाई साहब सारी महिलाओं को गिरफ्तार कर लाया। महिलाएं बेचारी रोती हुई बेचारी कहां लेके जा रहा है, छोड़ दे हमें, वो लाइन में लाइन चल। आगे महाराणा प्रताप खड़े अपने कैंप में। महाराणा प्रताप देखा अमर सिंह आ रहा है, पीछे महिलाएं आ रही है, रोती आ रही है बेचारी। तो पूछा अरे ये कौन है? उसने कहा डैडी आप साइड में, मैं देख लूंगा मेरे हिसाब से। अरे है कौन अभी बता मेरे को। तो कहा वो रहीम जी है ना। हाँ तो वो शिकार करने के लिए गए हुए थे, तो मैंने कर लिया। मारना थप्पड़ मारूंगा, वापस छोड़ दिया। सह सम्मान वापस पहुंचाया उनको। कहते रहीम जी के पास जब वापस महिलाएं, रहीम जी इतने में शिकार करके आ गए थे, उन्होंने आगे देखा कि महिलाएं तो है ही नहीं, तो बाबड़े माथा पकड़ के बैठे हुए। वापस छोड़ने के लिए वो महिलाएं जब वापस पहुंची तो रहीम जी का कहां चली गई थी तुम? उनका तुम कहां चले गए थे? और ये तो भला हो बेचारे उस महाराणा प्रताप का जो हम वापस आ गई, वरना दुश्मन की महिलाओं को इस प्रकार पकड़ के लेके जाए कौन सौंपे वापस? तो रहीम जी की आंखों में आंसू आ गए। और रहीम जी ने उस दिन कहा था कि मैं नहीं जानता महाराणा प्रताप की मुगलिया सल्तनत भारत में कब तक राज करेगी। मैं इस बात को नहीं जानता कि खुरासान के रहने वाले लोग भारत में कब तक राज करते रहेंगे। मैं ये भी नहीं जानता कि अकबर कब तक भारत में राज करेगा। मैं इतना पक्का पक्का जानता हूं कि जब तक धरती सूरज और चांद रहेंगे तुम इस भारतवर्ष में याद किए जाओगे। आपका कोई दुश्मन आपके बारे में ऐसी बात करके जाए, इसका मतलब आप कितने महान रहे होंगे। किसी भी व्यक्ति का पता इस बात से नहीं चलता कि उसने कितने युद्ध जीते, कितने युद्धों में हारा। उसका पता इस बात से चलता है कि वो नैतिक चरित्र में कितना महान है। महाराणा प्रताप और दुर्गादास राठौड़ अपने नैतिक चरित्र में बेहद महान लोग थे। दुश्मन की महिलाएं आपके घर में आई, आप उनको अपनी धर्म की बहन बना के वापस सौंप के आते हैं, ऐसा महाराणा प्रताप कर सकते हैं। दुश्मन की बेटी सफेतुनिसा आपके पास रहती है, आप न केवल उसकी धार्मिक शिक्षा का प्रबंध करते हैं बल्कि बड़े होने के बाद उसके दादाजी को सौंप देते हैं, ऐसा कौन कर सकता था? इसलिए दुर्गादास राठौड़ और महाराणा प्रताप को जानने के लिए हिस्ट्री पढ़ने की आवश्यकता। युद्ध खूब सारे जीते, राणा सांगा ने खूब सारे युद्ध जीते, पर राणा सांगा को हम तभी जान पाते हैं जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं। प्रताप जन जन के नायक हैं क्योंकि वो महिलाओं के साथ अच्छा बिहेव करते हैं, इसलिए अक्सर वे लोग महान हैं जिनका महिलाओं के साथ बिहेवियर अच्छा होता है। आप किस प्रकार के व्यक्ति हो इसका उससे पता चल जाता है कि आप महिलाओं के साथ किस प्रकार का बिहेव करते हैं। यदि आप महिलाओं से अच्छा बिहेव करते हैं आप अच्छे व्यक्ति हैं, आप महिलाओं से अच्छा बिहेव नहीं करते हैं आप धाप के लिए चढ़े। बस सिंपल सी थ्योरी आई बात समझ में। तो महाराणा प्रताप ने किसकी, कौन से सेनापति की जो बैग में थी उनको सह सम्मान वापस पहुंचाया था? अब्दुल रहीम। कौन सी जगह से, कौन गिरफ्तार करके लेके आ गया? अकबर को पता चला, अकबर ने रहीम जी का रहीम जी वापस है। लोग यहाँ संभल ही नहीं रही, क्या प्रताप को पकड़ के लाओगे? एक सेनापति और भेजे गए, जगन्नाथ कछवाहा। कौन भेजे गए? लास्ट एकदम लास्ट अंतिम सेनापति जो भेजे गए वो कौन से थे? 1585 में। कब भेजे गए? इसके बाद अकबर को समझ में आ गया कि आरएस बस की बात, जूनियर अकाउंटेंट ही दे लेता हूं, पटवारी की भी आगे वैकेंसी आने वाली, उसकी मैं तैयारी कर लेता हूं, आरएस में अपनी पार पड़ेगी। प्रैक्टिकल बंदा था जी। 1585 के बाद उसने महाराणा प्रताप पर कोई अटैक, ये कैसे संभव हो सकता है कि इस दौरान अकबर ने अफगानिस्तान पर अटैक किए, कश्मीर पर अटैक किए, पंजाब पर अटैक किया है, बंगाल पर अटैक किया है, साउथ इंडिया में अटैक किया, नाक के ठीक नीचे मेवाड़ पड़ा है वहां पर अटैक नहीं किया। ये खौफ है, डर जरूरी है। महाराणा प्रताप के शासनकाल में अकबर अपने यहां पर कोई युद्ध नहीं जीत पाया। मेवाड़ छोड़िए, दत्तानी में सिरोही वालों ने कूट दिया था। हम पढ़ रहे थे सुबह, भाई सिरोही जैसी छोटी सी रियासत अकबर की सेना को कूट पीट के यहां से निकाल देती है तो हालत कितनी खराब हो गई होगी। क्यों राजस्थान में कुछ भी नहीं कर पा रहे थे उन दिनों में। ये छोड़िए बाकी सब, गुजरात जाने वाले सारे काफिले लूट लिए जाते थे बीच में।
मुगलों का पूरा ट्रेड बंद कर दिया था कि गुजरात वाला जो ट्रेड है इधर से यदि हमसे पंगे लिए तुम्हारा ट्रेड बंद है, इसलिए अकबर 1585 के बाद में धीमा पड़ता है ताकि ट्रेड बंद ना हो। बिना पैसे के लड़ाइयां कैसे करेंगे, पैसे नहीं आएंगे। तो इस मामले में प्रैक्टिकल है, उसके बहुत अच्छी सी बातें समझ में आएगी, पार पड़नी। महाराणा प्रताप को इनको लगा कि अब लड़ाइयां बंद हो गई, ये पहाड़ों से बाहर आते हैं, अब नई राजधानी बनाते हैं चावंड। कौन सी राजधानी बनाते हैं? चावंड में चित्रकला की शुरुआत करते हैं। किसकी शुरुआत करते हैं? तो मेवाड़ की चित्रकला की शुरुआत करने वाला कौन है? मुझे कई बार लगता है कि यार महाराणा प्रताप को हमने युद्धों तक सीमित कर दिया है। कहां तक सीमित कर दिया? युद्धों तक सीमित कर दिया, जबकि वास्तव में वो जो बंदा है वो कला की शुरुआत करता है। मेवाड़ की चित्रकला राजस्थान की सबसे महान चित्रकला, उसकी शुरुआत किसके टाइम में भी? महाराणा प्रताप। चित्रकला की शुरुआत की गई। एक मुख्य चित्रकार था उनका निसारदीन। कौन था? एक बहुत अच्छा राइटर था इनके पास में, चक्रपाणी मिश्र। कौन सा था? चक्रपाणी मिश्र की एक किताब याद रखना पक्की पक्की, विश्व वल्लभ। कौन सी बुक थी? विश्व वल्लभ, जो कि बगीचों पे लिखी हुई है। बगीचे, तालाब, ये सब कैसे बनाए जाएं, उद्यान विज्ञान पर कोई किताब लिखी गई थी। वो किताब कौन सी थी? विश्व वल्लभ। कौन सी थी? विश्व। एक युद्ध बीच में छोड़ दिया, इधर मैं युद्ध बता देता हूं। अब्दुल रहीम के बाद में बीच में एक सेनापति और भेजे गए थे, उनका नाम था सुल्तान खान। क्या नाम था? सुल्तान खान। क्या नाम है सेनापति का? जब अब्दुल रहीम वाला केस हो गया तो उसके बाद अकबर ने, पहले अकबर मान सिंह आसफ खान को भेजता है, अकबर खुद आता है, फिर शाहबाज खान आता है, फिर अब्दुल रहीम है। इस बार एक सेनापति कौन सा भेजा गया? कौन सा भेजा गया? सुल्तान। सुल्तान खान को, सुल्तान खान बड़ा गजब सेनापति, अकबर का चाचा है। अकबर का चाचा तो एक्सपीरियंस होल्डर बंदा है, कितने युद्ध लड़के आया होगा, मंजावा एकदम सेनापति उस टाइम, उस प्रकार का। उसको यहां भेजा गया। उस बंदे वो समझदार आदमी था, उसने कहा यार युद्ध जीतने के लिए पहाड़ों में क्यों जाना है, क्योंकि हम जब पहाड़ों में जाते हैं तो पहाड़ों के रास्ते महाराणा प्रताप को पता है अंदर जाते तो वो मार लेता है अपने को। अपने जाओ ही मत, उसको बाहर निकलो। सब वो बाहर क्यों आएगा, वो तो अंदर बैठा रहेगा अपने चुपचाप, उसकी क्या दिक्कत है? सप्लाई बंद कर दो। अनाज नहीं पहुंचना चाहिए अंदर, अंदर किसी प्रकार का धन नहीं पहुंचना चाहिए, अंदर किसी भी प्रकार का हथियार नहीं पहुंचने चाहिए। कितने दिन तक अंदर बैठे रहेंगे? अंदर टैक्स नहीं जाएगा, हथियार नहीं जाएंगे, सेना नहीं जा पाएगी, उनकी समाचार नहीं जा पाएंगे, अनाज नहीं जा पाएगा, क्या करेंगे? यह शानदार मामला है। इतना बड़ा कैसे रोक सकते हैं? उसने कहा कौन कौन से बड़े बड़े रास्ते हैं जहां से उनका आयात निर्यात होता है, लोग आना जाना करते हैं बाहर? सब 4 रास्ते हैं। एक डूंगरपुर की तरफ रास्ता जाता है, उसने कहा एक थाना बिठा दिया जाए यहाँ पे, देवल। कौन सा थाना? साहब एक राजसमंद की तरफ इधर रास्ता, उदयपुर की तरफ रास्ता जाता है, थाना बिठाओ देवारी। कौन सा? साहब एक पाली की तरफ नीचे घाटी उतरती है, थाना बिठाओ देसुरी। कौन सा? और कहा साहब सबसे अधिक तो इनके राजसमंद की तरफ से आता है दिवेर। कौन सा? तो उसने 4 थाने बिठाए। कौन कौन से? 4D। कौन कौन से? देवल, देवारी, देसुरी, दिवेर। दोबारा नाम बोलो। उसने कहा सबसे अधिक कहां से हो रहा है? का दिवेर। कहां से हो रहा है? यहां मैं खुद बैठा हूं। और वाकई उसने हालत टाइट कर दी। यार आप जब सप्लाई कर जाएगी आप लड़ोगे कैसे? लड़ने के लिए धन तो चाहिए, लड़ने के लिए हथियार तो चाहिए, खाएंगे तो सही अनाज, तो घोड़ों के लिए दाना तो चाहिए, आएगा कहां से आपके पास में? आपकी सप्लाई नहीं हो रही। जो जो बड़े बड़े रास्ते हैं वो रास्ते कट है। तो सुल्तान खान रास्ते कट करके बैठ गया। उन दिनों में दशहरा आया। क्या आया? हथियारों की पूजा किया करते थे। हथियारों की पूजा करने के बाद अपने था कि तलवार यदि म्यान से बाहर निकले तो अंदर तभी जाए जब उसमें खून लगे। बिना खून लगे तलवार अंदर जानी नहीं। इसलिए दशहरे पर अपने युद्ध किए जाते हैं, युद्धों को बोलते टीका दौड़। क्या बोलते थे? महाराणा प्रताप हथियारों की पूजा करते हैं, हथियारों की पूजा करने के बाद अपने मंत्रियों संत्रियों से बातचीत करते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए, ये टीका दौड़ कहां करवाएं। ऐसा मामला तो टफ है इस बार, चारों तरफ से घिरे बैठे हैं, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, कोई रास्ता तो खुलवाना पड़ेगा, वरना आपने तो बाहर नहीं निकल पा रहे, अंदर मरेंगे। तो क्या किया जाए? और वो अंदर आ ही नहीं रहा, या तो उसको अंदर आने के लिए विवश किया जाए या अपने कोई रास्ता खोला जाए। अपने रास्ता खोलेंगे तब उनपे और कहीं से अटैक करेंगे तो वो अंदर आएंगे, वरना वो अंदर क्यों आएंगे? तो कहां अटैक करें? तो 7 वाला उनका साहब देवल पे कर लेते हैं, सेना कम ही है उनकी, इधर वाला रास्ता खोल देंगे डूंगरपुर वाला। किसी का देबारी वाला कर लेते हैं ताकि उदयपुर वाला रास्ता खुल जाए अपना। किसी का देसुरी वाला खोलते हैं ताकि पाली वाली घाटी खुले, मारवाड़ से कोई सहायता ले। पर सबसे अच्छा रास्ता कौन सा था? क्योंकि पूरा जो व्यापार वाला ट्रेड हुआ करता कौन से रास्ते से होता? महाराणा प्रताप ने कहा क्यों ना दिवेर खोला जाए। दिवेर में सेना ज्यादा है उनकी, दिवेर में सुल्तान खान खुद बैठा है, दिवेर में रिस्क ज्यादा है। महाराणा प्रताप ने कहा रिस्क है तो इसलिए अटैक कहां करेंगे? 1582। कब की बात है? 36,000 मुगल सरेंडर करते हैं, या तो मार दिया था या सबको सरेंडर करवाया था। दिवेर मेवाड़ का मैराथन है। दिवेर क्या? मेवाड़ का। जेम्स टोड ने लिखा था यार क्या युद्ध लड़ा था, मुगलों को मौका ही नहीं दिया था, सर्जिकल स्ट्राइक थी वो, या तो मार दिए गए थे। अगले 2 साल के अंदर 1582 के अंदर ये हुआ है, अगले 85 तक लगभग जगन्नाथ कछवाहा जब तक आया था तब तक तो आसपास के सारे थाने उड़ा गए थे। सुल्तान खान को अमर सिंह भला मारता है, उसके आर पार निकाल देता है।
अरे सुल्तान खान जब मरने वाला था लास्ट में, तो महाराणा प्रताप, वो घायल पड़ा था, महाराणा प्रताप उसके पास जाते हैं, उसको जाके अंतिम इच्छा, तुम सेनापति हो, दुश्मन के सेनापति हो, कोई तुम्हारी अंतिम इच्छा हो तो बताओ। तो कहता है जिसने मेरे भला मारा ना उसको देखना चाहता हूं मैं सुल्तान खान हूं, मेरे को सामने आता है ना तो उसको डर लगता है, हाउ हूं मैं, हाउ मेरे को भला मारा है। तो मरने वाला ही था, तो महाराणा प्रताप को लगा, पास में कोई फौजी खड़ा था, उसको ये था, ये अमर सिंह ने मारा था। अमर सिंह कैंप में बैठा था कि अमर सिंह को बुलाएंगे तब तक बाफड़ा मर जाएगा, इसको दिखा देते हैं, तो ये मारा था। तो मुस्कुरा कहता है कि इसको तो मैं अभी भी मार दूं इसकी इतनी औकात नहीं होता, मैंने उस लड़के की आंखें देखी थी, उसकी आंखों में अलग अग्नि थी। तो महाराणा प्रताप बुलाते हैं, और महाराणा प्रताप अमर सिंह बुला कहते हैं कि मेरे वाला ही है। उसने कहा थू योग्य पिता के योग्य पुत्र हो। महाराणा प्रताप अमर सिंह को गंगा जल देते हैं कि सुल्तान खान को गंगा जल पिलाओ, मरता हुआ आदमी गंगा जल पी के जाए ठीक रहे। उसकी आंखें बंद हो जाती है, धड़कने कम पड़ने लग जाती है, मर नहीं रहा वो धीरे धीरे। अब आपके भाला वो अंदर घुसा हुआ है, तो खून धीरे धीरे निकले। एक स्थिति में मर सकते हो जब आपका पूरा खून निकलेगा तभी मरोगे, पर उसमें टाइम लगेगा। दूसरा ये क्या, भाला खींच के बाहर निकाल दो, तो भाला खींचा जाएगा, मर तो वैसे ही रहे हो, एक झटके के अंदर आप मर जाओगे हाथों हाथ। तो महाराणा प्रताप अमर सिंह कहते हैं भाई ये मरने वाला दुख पा रहा है बेचारा, मुक्ति दो इसको, भाला खींच लिया जाए। तो कहते वो इतना मोटा था कि अमर सिंह ने भाला डाल तो दिया था, वो निकले नहीं अरे तब तो युद्ध में तेजी के अंदर होता है तो भाला अंदर चला गया, अब उसकी हड्डियों में झगड़ा हो, भाला नहीं निकले उसके। फिर अमर सिंह उसके दोनों पैरों पर अपने दोनों पैर लगा के खड़ा होता है, फिर भाला खींचता है। वो डाकी सुल्तान खान को कौन से युद्ध में मारा गया था, कौन मार देता है, किसका बेटा है? हमने बचपन से कहानियां सुनी कि घास की रोटी खाता था। ये भारत का इतिहास है। मुझे लगता है काय घास की रोटी, पालक परांठा खाया होगा उसने, अपने बड़ों में घास की रोटी, राजा का बेटा था यार। तो अमर सिंह कौन सा युद्ध जितवाता है, दिवेर। इस युद्ध को क्या कहते हैं, मेवाड़ का मैराथन। तो मेवाड़ की थर्मोपोली कौन सा युद्ध है, और मेवाड़ का मैराथन। इन दिनों में जब महाराणा प्रताप लड़ रहे थे, उनके पास एक बंदे आते हैं, उनका नाम है भमासा। क्या नाम है? एक गांव में उनसे मिलते हैं, उस गांव का नाम था चूलिया। कौन सा गांव था? और महाराणा प्रताप को लाके अपना खूब सारा धन देते हैं, और महाराणा प्रताप को कहते हैं कि प्रताप तुम संघर्ष करो, हम आज दिन तक हम जहां कहीं भी कोई भी धन देता, हम कहते हैं कि वो क्या है। केवल महाराणा प्रताप प्रसिद्ध नहीं हुए, महाराणा प्रताप कितने बड़े व्यक्ति रहे होंगे कि उनके साथ रहने वाले सारे फेमस हो गए। महाराणा प्रताप का साथ देने वाले थे भमासा, इसलिए सरकार की योजनाओं का नाम ही क्या होता है? अरे महाराणा प्रताप का तो घोड़ा ही फेमस हो गया। आज भी साहब स्कूटर बनाया हमने, नाम क्या रखा? आज भी मतलब कहीं कोई अपराध हो जाता है, फटाफट कहते चेतक को फोन करो, पुलिस वाली गाड़ी आती है, उसका नाम क्या है? ये प्रताप चेतक पे आते थे, पुलिस किस पे आ रही है? चेतक।